कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारी जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया के सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए हम समझते हैं। पूर्ण का प्रत्यक्ष रूप फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? तनाव पूर्ण किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला, पाप टेंशन आई, संताप मिला एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी को 2 रोटी खिलाए तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि तुरंत मिलती है आपको। अगर आप किसी के जेब से रुपए निकाल लो तो रुपए निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी। तुरंत अच्छे कर्म का फल भी तुरंत ही मिलता है और बुरे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल होता है। पूर्ण का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दरिद्रता तुरंत फलता है। पर सुख और समृद्धि में थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत ही फलता है, पर दुख और दरिद्रता में थोड़ा समय लगता है। यह दोनों चलते हैं। जो भी कर्म अच्छे हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल का भागी नहीं बन सकते। भागने की कितनी भी आप कोशिश कर लो, पर वह फल आपके भुगतान करना ही पड़ेगा। आपके बिना कर्म शांति ही नहीं होता। हम कितनी भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की टोक से तो बच सकते हैं, लेकिन मुकद्दर की टोक से कैसे बचेंगे? कई साल बाद एक शहर में एक जज रहते थे। वो नागार ब्राह्मण थे और वे देवांत और कर्म के कानून से अभ्यास करते थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था। उसके पीछे भागते हुए कई व्यक्ति पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब से अपनी आंखों से देखी खूनी भाग गया। वह खूनी जज साहब के ठीक उसी तरह से देखा। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उसके कोर्ट में ही आने वाला था। फिर पुलिस से पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई। हत्या का सामना जज के सामने आ गया और आखिर में यह मामला उस जज के सामने ही आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह खूनी नहीं था। फिर मुकदमा भी शुरू हो गया। व्यक्ति को ही खूनी साबित कर दिया गया, जो व्यक्ति निर्दोष था, और जज को भी वह बात मानना पड़ा, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही फैसला लेना था। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को भी बेकसूर नहीं कह सकते, इसलिए उस निर्दोष के प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर उसे खूनी बताया गया। इसलिए दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं
उसका फल आपको यहाँ नहीं मिल पाता है, यह लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फल यहीं भोगना पड़ता है। उस निर्दोष को खूनी का तो बताया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह निर्दोष साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।